नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आपको याद दिला दूं कि कोरोना वायरस पर हमारा शो जाता है एनडीटीवी इंडिया पर दोपहर 12:30 बजे और रात को 10:30 बजे। जरूर देखिएगा। आज चर्चा हम जो करने जा रहे हैं वो वैक्सीनेशन को लेकर है और मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है अगर आप बस इस ग्राफ को देख लें। और इस ग्राफ की ये जो लाइन है वो आपको बताती है कि किस तरीके से हमारे देश में वैक्सीनेशन चल रहा है। तो वैक्सीनेशन वही एक तरीका है, टीकाकरण यानी कि वही एक तरीका है जिससे हम इस पैंडेमिक को रोक सकते हैं। ये बात दूसरे देशों में भी साबित हो चुकी है। जिन भी देशों में वैक्सीनेशन अच्छा है और आगे तक बढ़ गया है, वैक्सीनेशन मिला करके और जितने लोगों में कोरोना हो चुका है उस सबको मिला करके जिस तरह की प्रोटेक्शन पॉपुलेशन में आ रही है, उससे कोरोना का संक्रमण या पैंडेमिक की जो लहर है वो रुक रही है। और कहीं ना कहीं उसी का इंतजार हम भी कर रहे हैं कि हमारे देश में भी जो जनता है उसका कम से कम 50 से 60% अगर या तो वैक्सीनेट हो जाता है या रिकवर कर जाता है तो कोरोना का वायरस जो है 50 से 60 भी नहीं बल्कि कहा यह जा रहा है कि कोरोना में शायद 70-80% पॉपुलेशन में वायरस का एक्सपोजर हुआ होना चाहिए, ताकि एंटीबॉडीज बन जाए, चाहे वो वैक्सीनेशन के थ्रू हो या फिर बीमारी से रिकवर होने के बाद। तभी इस वायरस के सर्कुलेशन को पॉपुलेशन में रोकना पड़ेगा। दिक्कत ये क्या है? ठीक है, ये ग्राफ है, लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन हो रही है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपने कहीं ये इस पोर्शन में आप देखिए, यहाँ पे हमने मनाया था वैक्सीन उत्सव। हमने 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक मनाया वैक्सीन उत्सव और उसके बाद लगातार हमारा वैक्सीनेशन का जो दर है वो गिरती ही चली जा रही है। तो फिर ये पीआर एक्टिविटीज जो की जाती हैं, वैक्सीनेशन उत्सव, फलाना ढिमकाना, इन सब का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अगर आप किसी भी तरह का पीआर कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो उसको बैकअप करने के लिए ऑन ग्राउंड एक्टिविटी भी होनी चाहिए और ऑन ग्राउंड एक्टिविटी इसमें है टीकाकरण। जब आप टीके ही नहीं लगा पा रहे लोगों को तो फिर फायदा क्या है इस तरह के वैक्सीन उत्सव का? हमको ये समझना होगा कि जनवरी में शुरू हुआ था ये वैक्सीनेशन और आप देख सकते हैं कि जनवरी और अब मई हो चुका है और ये वैक्सीनेशन का रेट बहुत स्लो है। अब तक हम 20 करोड़ लोगों को भी वैक्सीनेट नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम अपने 125 करोड़ की जनता का मुश्किल से 3% भी नहीं अब तक वैक्सीनेट कर पाए हैं, अगर हम एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं वैक्सीनेट कर पाए हैं तो इस साल तो हमारे लिए वैक्सीनेशन मुश्किल हो जाएगा। अब ये गौर कीजिए कि वैक्सीन किसी को लगा और कहते हैं कि 6 महीने तक उसके अंदर एंटीबॉडी रहती है। ज्यादा इस पर स्टडी हुई नहीं है कि दोबारा कब आपको वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो मान के अगर चलिए कि 6 महीने के बाद आपको फिर से वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज लगानी पड़ जाती है ताकि एंटीबॉडी लेवल को ऊपर किया जा सके। और जो लोग ठीक होके आते हैं उनमें भी कहते हैं कि 6 महीने तक एंटीबॉडी रहती है, इसीलिए कहते हैं कि आप 6 महीने बाद टीका लगाइएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि 6 महीने बाद जिस इंसान को यहाँ पर टीका लगा था, यानी कि वो हेल्थ वर्कर्स जो थे जिनको यहाँ पर टीका लगा था, 6 महीने बाद तो उनके अंदर खत्म है सारी एंटीबॉडी, तो अब इनको दोबारा टीका लगाने का वक्त आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हम फिर से इन लोगों के लिए भी टीके लाएंगे? जिनके लिए टीका लगा ही नहीं है उन पर गौर करेंगे? एक तरीके से अगर इस वैक्सीनेशन की रफ्तार को नहीं बढ़ाया गया तो सरकार अपने लिए ही बोझ पैदा करेगी, क्योंकि ये सारे लोग जो यहाँ पर टीका लगा के आए थे, ये सारे लोग दोबारा से 6 महीने बाद टीके की कतार में आकर खड़े हो जाएंगे और सरकार को उनको भी टीका लगाना पड़ेगा। वरना आपका यही साइकिल चलता रहेगा और आप कभी भी इस कोरोना वायरस को अच्छी तरीके से रोक नहीं पाएंगे। उसके सर्कुलेशन को पॉपुलेशन में वो उसके पास चला जाएगा जिसके पास भी एंटीबॉडी गिरेगी, वहां वायरस, भले ही वायरस का असर उतना नहीं होगा, वायरस शायद जान नहीं लेगा, लेकिन वायरस फिर भी घूमता रहेगा पॉपुलेशन के अंदर। और वल्नरेबल जो है, यानी कि जिसके अंदर कोई बीमारी है, जिसमें कोई कमजोरी है, जिसका हमको बचा कर रखना है, उसके लिए वो खतरा बनता जाएगा। ऐसे में सरकार इस तरह की स्थिति तो नहीं बरकरार रख सकती है। अगर हम इस तरीके से कि एक दिन में हम मुश्किल से आप देखिए 10, 13 लाख, 11 लाख, 12 लाख कभी ऐसे ही अगर वैक्सीनेशन करते रहे तो इस तरीके से हमारा काम नहीं चलेगा। ये जो आप देख रहे हैं
ये 42 लाख का वैक्सीनेशन था जो आज तक हमने सबसे ज्यादा किया है। हमें इससे भी ऊपर करना है। हमें कम से कम 90 लाख वैक्सीनेशन प्रतिदिन करना चाहिए था, तब जाकर के हम इस वायरस को रोक पाते। लेकिन स्थिति अभी ऐसी लग नहीं रही है और सिर्फ गुहार ही लगाई जा सकती है कि वैक्सीनेशन की स्पीड तेज हो, लेकिन वो भी कैसे होगी जब वैक्सीनेशन है ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि अमेरिका ने कहा है कि वो 60 मिलियन डोजेस एक्सपोर्ट करेगा और वो उम्मीद ये करते हैं, उसने ये नहीं कहा है कि वो भारत को देगा, उम्मीद ये करते हैं कि वो भारत के पास आएगी, क्योंकि अगर भारत सुरक्षित नहीं होगा तो फिर आप जाहिर तौर पर पूरे देश में, अगर एक भी देश में कोरोना वायरस सर्कुलेट करता रहा तो ये पूरे दुनिया की बात कर रही हूँ, माफ करिए, पूरी दुनिया में अगर एक भी देश के अंदर ये कोरोना वायरस सर्कुलेट करता रहा तो ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात होगी और उसका खतरा बरकरार रहेगा। नमस्कार।